आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर ऐतराज जताया था। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर कहा, मदरसों में बच्चों के पढ़ने में बुराई नहीं है, लेकिन वहां क्या पढ़ाया जाता है यह जरूरी है। और इसके साथ मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों की संख्या को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री ने एनसीपीसीआर द्वारा जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी सरकार और आयोग पर भड़कती नजर आ रही है। और मदरसा संचालकों ने जो आंकड़ा दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। आज आपकी आवाज में करेंगे चर्चा। क्या है मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों की एक्चुअल संख्या, और क्यों आयोग और सरकार के बयान में नजर आ रहा है विरोधाभास और फासला। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल मदरसों के नाम पर सियासत गर्मा रही है। अभी मदरसों में राष्ट्रगान का मुद्दा थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के एक बयान से मदरसे फिर चर्चा में आ गए। मंत्री जी ने मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने को सही ठहराया और एनसीपीसीआर के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया है। बता दें, अभी कुछ दिन पहले एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने शिक्षा विभाग से मिले आंकड़े बताए थे और मदरसों में हिंदू बच्चों के पढ़ने पर सवाल उठाए थे। कि मदरसा बोर्ड मध्य प्रदेश का जिस कानून के तहत बना है वो कानून मदरसे की डेफिनेशन भी बताता है और उसके अनुसार मदरसा वो संस्थान है जहाँ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। अब इस्लामिक शिक्षा देने वाले संस्थान में सरकार के खर्चे पे हिंदू बच्चों को पढ़ाना औचित्यहीन है, बच्चों के अधिकार का हनन है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) ये निर्दिष्ट करता है कि बच्चों को किसी दूसरे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनके माँ बाप की सहमति के बिना नहीं दी जाएगी। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, क्या पढ़ाई हो रही है, क्या, और शासकीय तौर पर अगर आवश्यकता होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और एक दल भी गठित करेंगे जो इस तरह की पूरे सिस्टम को चेक करके मॉनिटर करके आगे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। मदरसों में हिंदू बच्चों की तालीम को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। पूरे मामले पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो जहां पढ़ रहे हैं उन्हें वहां समुचित व्यवस्थाएं मुहैया कराए और नहीं तो उनके घर के पास स्कूल उपलब्ध कराए। ये किसकी नाकामी है? ये भाजपा की मध्य प्रदेश में जो 20 सालों से सरकार चल रही उसकी नाकामी है। और दोनों आयोग और सरकार एक दूसरे पर अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश में जारी इस सियासत के बीच हमने मदरसा संचालकों से जब बात की तो उनके आंकड़े चौंकाने वाले थे। मदरसा संचालकों के मुताबिक प्रदेश के मदरसों में लगभग 19,000 हिंदू छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कानून को नाम तो कितना अच्छा है यार। 9,000 बता रहे हैं। वो 9,000 बता रहे हैं, बल्कि कम बता रहे हैं। 19,000 के करीब होंगे। 19,000 बच्चे गाँव देहातों में भाई साहब बहुत बुरी हालत है। असल में क्या है, मदरसों में खाना मिलता है बच्चों को फ्री में। हमारे यहाँ तो नहीं आते, आए तो हम तो उनको चाहते हैं कि वो उर्दू भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, अंग्रेज़ी भी पढ़े। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल ज़ुबान, हिंदी हमारे मुल्क की ज़ुबान, उर्दू हमारी मुल्क की ज़ुबान। बहुत से उर्दू वाले हिंदू प्रोफेसर, लेक्चरर या प्रिंसिपल, उनको उर्दू आती है और हिंदी, तो जब वो बोलते हैं, भाषण देते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ उनका इतना शानदार होता है कि लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी। प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे हिंदू छात्रों की संख्या पर अलग अलग आंकड़े क्या संदेश दे रहे हैं? क्या है प्रदेश के मदरसों का असली सच? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।